9 साल हो गए यार 10th से निकले हुए मुझे। 10th के बाद 12th करी, 2 साल में आईआईटी निकाली, 4 साल आईआईटी में रहा, उसके आगे 2 साल काम किया बैंगलोर में, फिर खुद का कंपनी चला रहा हूँ अभी। तो अगर तुम 10th क्लास में हो ना दोस्त, और अगर तुम्हें ये वीडियो मिल चुकी है यूट्यूब पे, यू शुड बी थैंकफुल टू यूट्यूब, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें अपने 9 साल का पूरा एक्सपीरियंस जो प्योर गोल्ड है ना, वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ इन 10-15 मिनट्स। एक चीज है, अगर तुम सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक देख लेना, बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी बातें यार जो तुम्हें जेन्युइनली प्रॉब्लम है अभी, या तुम फेस करोगे ही करोगे, एंड तुम्हें उसका सोल्यूशन नहीं पता है, तो वो सोल्यूशन सुन के जाना। तुम इस बार मेरे को मिल गए हो यूट्यूब के थ्रू, हो सकता है दोबारा ना मिलो। टेक मी एज योर बिग ब्रदर, टेक ऑल ऑफ माई एडवाइसेस एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दीज आर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। वीडियो को एंड तक देखो, 2x पे देखो, लेकिन एंड तक देखना। 10th क्लास में जब मैं था, तो मैं तुम्हारी तरह स्कूल जाता था, स्कूल के दोस्तों के साथ मस्ती करता था, मूवी देखता था, पॉपकॉर्न खाता था, चीज़ें एंजॉय करता था। कोचिंग, एक कोई बगल में सर थे, उनके यहाँ ट्यूशन लगी थी। मुझे आईआईटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, आईआईटी का फुल फॉर्म नहीं पता था मुझे। ये तक नहीं पता था कि 11th-12th में सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नहीं होता है। अगर तुम पीसीएम लेते हो तो फिर तुम्हें इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ये तक नहीं पता था मुझे। अगर तुम खुद को डम समझते हो ना कि मैं बुद्धू हूँ, तो मैं तुम्हारे लेवल या तुमसे तुम्हारे लेवल का ही बुद्धू हूँ था उस टाइम पर। तो सबसे पहले तो मैं ये समझनी होगी कि 10th के बाद ना तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है। क्लास 10th तक तुम सोशली बहुत एंजॉय करते हो, तुम अपने आसपास के दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, मूवीज जाते हो, एनुअल फंक्शन में एंजॉय करते हो, कुछ उल्टी सीधी हरकतें भी करते हो एनुअल फंक्शन में, स्पोर्ट्स खेलते हो, खूब चीज़ें करते हो। 10th के बाद ना 2 साल बहुत ही लोनली जर्नी है यार। मैंने खुद 2 सालों में अकेले रोया है, क्योंकि कोई नहीं होता साथ में। 10th तक तुम्हारे पास लग्जरी होती है रिलेशनशिप करने की, गेड़ी मारने की, लेकिन अगर तुम सीरियस हो अपने बारे में, वो तो 11th-12th में भी कर सकते हो गेड़ियाँ, लेकिन सीरियस होकर तुम आईआईटी की प्रिपरेशन या फिर कोई भी नीट या कोई भी एग्जाम तुम दे रहे हो, तो तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि बहुत अकेलेपन है यार। 2 साल तो मतलब, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। 2 साल तक तुम एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें किसी से बात तक करने का टाइम मिलेगा। जब तुम ऑफकोर्स 11th में जाओगे, तुम्हें सब्जेक्ट्स जो हैं, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ब्ला ब्ला ब्ला। 11th में आके सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर तुमने नीट के लिए कर रहे हो तो बायो आ जाएगा इसमें मैथ्स की जगह। तो अब मान लेते तुम्हारे पास 2-3 साल है, तुम्हें आईआईटी या नीट कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो अब तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? कुछ गलती बताता हूँ, जैसे कि अगर हो सके तो डेली स्कूल जाने की गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे जिनमें पोटेंशियल होता है जेई क्रैक करने का, वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो डेली स्कूल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना तुम्हें कॉलेज स्कूल वालों ने तुम्हारे बोला है ना 10th तक की प्री बोर्ड्स के पेपर इंपॉर्टेंट हैं, 10th के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 9th के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं 9 साल निकल के बता रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को ही नहीं बताया कि मेरे 10th में कितने मार्क्स थे, इवन 12th में कितने मार्क्स थे वो भी किसी को नहीं बताया। ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स मैटर नहीं करते, तुम स्कूल में कितने ही सर्टिफिकेट ले लो, कुछ मैटर नहीं करता। तो हो सके तो डमी स्कूल लो, जहाँ पे तुम्हें अटेंडेंस नाम की लगानी पड़े, और एक अच्छी सी, अगर पैसे हैं तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, एंड पीडब्ल्यू का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी लो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जेन्युइन बता रहा हूँ, फायदा होगा तुम्हें। अगर पैसे नहीं है तो पीडब्ल्यू का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लो, घर पे बैठ के पढ़ो। डमी स्कूल लेना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है अभी लेने का तो स्विच कर लेना। डेली स्कूल जाने की गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे 12th में आके मुझे बोलते हैं मेरे टाइम ही नहीं मिल पा रहा, 2-3 घंटे पढ़ पा रहा हूँ मैं। कमिंग टू दैट नाउ, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 10th तक तो तुम दिन के 5-6 घंटे पढ़ के आराम से टॉप कर लोगे। 11th-12th में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिमम 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। टोटल टाइम बता रहा हूँ मैं, कोचिंग टाइम हटा के। कोचिंग अगर 4 घंटे की है तो 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, तुम्हारे एनटीएससी, केवीपीवाई, जेएसओ, आरएमओ, एनएसओ, दुनिया भर के तुम एग्जाम ले लो, इनमें से एक भी एग्जाम की कोई औकात नहीं है आईआईटी के आगे। क्यों? क्योंकि इनको एग्जाम को क्लियर करके ना तुम्हें डायरेक्ट एंट्री किसी कॉलेज में नहीं मिलती है। केवीपीवाई का एग्जाम्पल हटा दूं मैं अगर, क्योंकि वो फिर रिसर्च में चले जाता है, बट इंजीनियरिंग की बात करूं मैं, तो ये तुम्हें बस रिकॉग्निशन देते हैं थोड़े टाइम के लिए। मेरा एक दोस्त था जिसका एनटीएससी फेज 1 क्लियर हो गया था, मेरा नहीं हुआ। ना मेरा केवीपीवाई क्लियर हुआ, ना मेरा एनएसओ, जेएसओ, आरओएमओ कुछ क्लियर नहीं हुआ। मेरा दिया सब मैंने, मेरा सीधे आईआईटी क्लियर हुआ। क्यों? मेरा लेजर शार्प फोकस वहीं था। तो एक बहुत बड़ी गलती जो तुम कर सकते हो आगे जाके, वो ये है कि तुम अपना ध्यान इन छोटे मोटे एग्जाम्स में लगा दो। छोटे मोटे एग्जाम से मेरा मतलब क्या है? एनएसओ, आरएमओ, जेएसओ टाइप के एग्जाम में, एनटीएससी टाइप के एग्जाम में लगा दो, और तुम उसमें इतना टाइम दे दो कि तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन अफेक्ट हो जाए या तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन अफेक्ट हो जाए। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। तुमने ये समझ लिया डमी स्कूल चाहिए, कोचिंग कैसी करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, और मुझे
छोटे मोटे एग्जाम को ध्यान नहीं देना है। अब तुम्हारा दिमाग है बिल्कुल एकदम IIT फोकस्ड। सबसे बड़ी गलती, शुरू के 6 महीने, अगर तुम 10th में हो तो अभी 10th खत्म होने के बाद जो तुम 11th में जाओगे, शुरू के 6 महीने जो भी तुम मॉक टेस्ट के पेपर, जो भी तुम्हारे नंबर आएंगे, उनको काउंट मत करना। मैंने बहुत गंदा गंदा स्कोर किया है अपने मॉक टेस्ट के पेपर में। 6 महीने क्या, 6 महीने के बाद भी गंदा स्कोर किया है। तुम्हें लगता है कि मॉक टेस्ट के नंबर इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एक्चुअल सेल्फ। मतलब क्या, कि मॉक टेस्ट में अगर 300 में से 50 नंबर आ रहे हैं ना, तो मैं 50 नंबर लायक की बुद्धि है मेरी 150, 200, 250 नंबर लायक बुद्धि नहीं है। विच इज ट्रू फॉर दैट पेपर, बट इट डजंट डिफाइन योर बुद्धि। तुम्हारे पास 200 स्कोर करने का भी उतना ही चांस है। एक बच्चा है जिसके बहुत कम नंबर आते थे, आई थिंक 20-30 नंबर आते थे, उसने मेरी एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखी, ही अप्लाइड इट एंड उसको फिर 65 एंड 75 नंबर आने लगे, तो उसने डबल अपना इंप्रूवमेंट कर लिया। अब तुम बोलोगे 65 नंबर क्या होते हैं? भाई उस बंदे के पास 2 साल है। 2 साल में अगर वो 1 महीने के अंदर ही वो बंदा 35 से 65 पहुंच सकता है, 2 साल में वो 150, 180, 200 टच नहीं कर सकता स्कोर। एंड 200 स्कोर इज अ वेरी गुड स्कोर इन जेई मेंस की बात करूँ अगर मैं तो तुम्हें बेसिकली एक चीज़ नहीं करनी, वो ये है कि खुद को जज नहीं करना मॉक टेस्ट के नंबर पे। मैंने किया है, मैं रोया भी हूँ, मैंने कुछ लोगों को रुलाया भी है कि मेरे उनसे नंबर ज़्यादा आ गए थे, और कुछ लोगों की वजह से मैं खुद रोया हूँ, क्योंकि मेरे सामने सर बोलते थे इसके इतने नंबर आ रहे, तुम्हारे इतने नंबर क्यों नहीं आ रहे? भाई मेरे को तो बुरा लगता है ना यार, तो मैंने रो दिया। उनके सामने नहीं, ऑफ कोर्स अकेले, और लोनली जर्नी होती है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तो मॉक टेस्ट पे जज नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। हो सकता है तुम्हें कोई सुंदर कन्या मिल जाए जिसको तुम पसंद आ जाओ। 10th के बाद 11th-12th में जो IIT करते हैं, एक सेकंड पानी पी लूँ। वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करेगी, लेकिन अगर कर लिया किसी मोहतरमा ने तुम्हें पसंद, और तुम्हारी बात चल गई और तुम रिलेशनशिप में आ गए, वो रिलेशनशिप तभी रखना जब दोनों साइड से इतनी मैच्योरिटी है कि दिन के आधे घंटे ही बात हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लड़की इमोशनली अटैच्ड है, लड़का इमोशनली अटैच्ड है, रो रहे हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए मर रहे हैं, दिन के 2-2, 3-3 घंटे बातें चल रही हैं। लड़के का आधा टाइम दिमाग में जाता है कि, या लड़की का, कोई भी हो सकता है, एनीवन, आधा टाइम उधर जाता है कि यार इससे बात करनी है मुझे, नहीं तो बुरा लग जाएगा इसको, या फिर मैंने बात करने का मेरा इससे, एंड तुम्हारी प्रिपरेशन इफेक्ट हो रही है, तुम्हारे माँ बाप के पैसे जा रहे हैं। 1 साल ना रिलेशनशिप में ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, ऐसे चुटकी बजाते। हाँ ऐसे 1 साल निकलने में टाइम नहीं लगता। और अगर तुम दिन के 3 घंटे वेस्ट कर रहे हो, महीने के तुम्हारे 100 घंटे होते हैं, साल के तुम्हारे होते हैं 1200 घंटे। इमेजिन अगर तुम किसी दूसरे व्यक्ति को 1200 घंटे एक्स्ट्रा दे दो, तुम्हारी फाड़ के रख देगा वो, क्योंकि उसने तुमसे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखा है, उसके नंबर तुम्हारे साथ आएंगे ही आएंगे। रिलेशनशिप को एक पॉइंट ऑफ रिफ्रेशमेंट रखना, एकदम बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मत दे देना इनिशियली। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया जहाँ की लड़कियों से बातें करो, एक ही व्यक्ति से बात करो, लड़के हो तो लड़की से, लड़की हो तो लड़के से, एक ही से बात करो, बट डोंट कमिट एनीथिंग। नेक्स्ट गलती जो तुम करने वाले हो, बहुत सारे लोग तुम में से जिस चीज़ को तुम डिस्ट्रैक्शन बोलते हो, मैं लड़कों की बात करूँ मेजरली यहाँ पे, तुम्हें लगता है यार वो चीज़ करना ना बहुत ज़्यादा गलत है, की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गलत है, एंड मैं कर रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे गंदा आदमी हूँ एंड स्टफ लाइक दैट, एंड मुझसे मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, एंड बहुत ज़्यादा ओवरली एंथुजियास्टिकली तुम उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो, उस प्रॉब्लम को तुम ओवरहाइप कर रहे हो, उसके चक्कर में जो टेंशन लेते हैं, सेम दे डू इट अगेन, एंड फिर वो साइकिल चलती जाती है। और पढ़ाई तो कहीं दूर ही छूट गई है, मतलब पढ़ाई तो बहुत दूर है। अगर तुम कर रहे हो तो ओन इट अप, किया मैंने, मुझे अच्छा लगा, मूव ऑन। उसको लेके बुरा फील मत करो, फिर अपनी IIT की प्रिपरेशन को अफेक्ट मत होने दो। अगर तुम उस चीज के चक्कर में अपनी IIT की प्रिपरेशन को अफेक्ट होने दोगे ना, 2 घंटा 3 घंटा सोच सोच के कि यार मैंने आज इतना ये कर लिया वो कर लिया, ट्रस्ट मी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट वहीं से चालू होगा। करना पाप नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के खुद को बुरा फील करा करा के एंड इन दी एंड अपने पढ़ाई की वेस्ट करके 2 घंटा 3 घंटा, ये महापाप है। तो तुम्हें ये महापाप नहीं करना है। थिंक, ठीक है, नेचुरल है, कर लिया, ओके, मूव ऑन, स्टडी, मेन फोकस तुम्हारा स्टडी होना चाहिए। अगली चीज पे आते हैं, खान पान। IIT के दौरान लोग 15-20 किलो वेट गेन इजीली कर लेते हैं। मैं लड़कों की बात करूं, कुछ लड़कियां भी करती होंगी। अब होता क्या है कि हम लोग अपने फिजिकल हेल्थ पे फोकस नहीं करते, मेंटल हेल्थ पे तो कोई करता ही नहीं है, फिजिकल हेल्थ पे भी फोकस नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं। मैं अपनी IIT जेईई की जर्नी के दौरान आई हैड द लग्जरी टू स्टे एट होम, एंड मेरे भोपाल में कैटलाइजर की कोचिंग थी, वहां गया मैं अपने पिताजी के साथ हर दिन 30 मिनट वॉक करता था, एंड दैट वाज माय फिजिकल एक्सरसाइज। तो अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि बिना फिजिकल एक्सरसाइज करे तुम आधा घंटा या 1 घंटा बचा के एक्स्ट्रा पढ़ के ज्यादा नंबर ले आओगे, तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा IIT में तो होगा ही नहीं। फिर अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, खुद को फिट नहीं रखोगे, तो तुम मेंटली भी फिट नहीं रह पाओगे।
रोगे, तुम अपने तोंद देख देख के, अपने हाथों को, अपने पैरों को, खुद को शीशे में देख देख के रोगे और बोलोगे मैंने खुद के साथ क्या कर लिया है। एंड तुम्हारी उससे मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी, तुम्हारी आईआईटी की प्रिपरेशन इफेक्ट होगी, क्योंकि गेस व्हाट, मोटे लोग 3 घंटे एक पोस्ट पे नहीं बैठ पाते, दर्द होती है ना। डू समथिंग टू बी फिट। आई एम नॉट सेइंग दिन के 2 घंटे जिम करो, 30 मिनट वॉक करो, गंदा खाना कम खाओ, पिज्जा, बर्गर, रोल्स, मैगी, डोनट्स, वॉफल्स, आइसक्रीम, ये सब कम खाओ ना। अपना तुम्हारा जितना वेट है उसके हिसाब से, बीएमआई कैलकुलेटर के हिसाब से अपनी एक कैलोरी निकाल लो कि मेरे को दिन की 2000 कैलोरी खानी है या 2500 कैलोरी खानी है, एंड उससे ज्यादा खाना खाओ ही मत। अगर तुम किसी दिन ऐसे हो कि तुम्हारी 2500 की जगह तुमने 2000 कैलोरी का खाया है, तो तुम्हारे पास 500 कैलोरी का स्टॉक है, तो उस 500 कैलोरी की आइसक्रीम खा लेना, या बर्गर थोड़ा सा खा लेना, या पिज्जा थोड़ा सा खा लेना, एक स्लाइस। लेकिन सबसे पहले पुट योर हेल्थ इनटू इट्स प्लेस। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, स्लीप। तुम 10th में हो, तुम मजे कर रहे होगे, पता नहीं 2 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो। 11th-12th में आके ना भैया लठ पड़ेंगे, सोना पड़ेगा जल्दी। क्यों? अगर तुम जल्दी नहीं सोए, जल्दी नहीं उठोगे। एंड मैंने जितना देखा है, पीपल हु वेक अप अर्ली, हु स्टार्ट स्टडीइंग अर्ली 4 AM 5 AM, उनकी मेंटल हेल्थ बेटर रहती है देन पीपल हु स्टडी लेट एट नाइट। आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू। एंड तुम बोल सकते हो भैया क्या साइंटिफिक बात नहीं कर रहे हो आप, ऐसा नहीं होता, लेट नाइट पढ़ने वाले भी निकाल लेते हैं आईआईटी। मैं मानता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे हिसाब से जो लोग सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे उठ के उस डिसिप्लिन को मेंटेन करके कि 4 बजे की ठंड में, दिसंबर की ठंड में तुम उठ के मेहनत करके प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, आईआईटी की स्टडी कर रहे हो, तुम्हारी आईआईटी निकालने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सोना पड़ेगा टाइम पे, 10-11 बजे, 12 बजे तक, 12 तो बहुत लेट बोल दिया मैंने, 10-11 बजे तक सोना ही पड़ेगा। मिनिमम 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी है, मिनिमम। उससे कम स्लीप नहीं लेनी है, क्योंकि तुम 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 महीने की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो ये था यार, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें और है मेरे पास बात करने के लिए, बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट अगर तुम्हें चाहिए तो बोल देना, आई वॉन्ट पार्ट 2, आई वॉन्ट पार्ट 2। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा पार्ट 2 बनाने का। एंड यस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक बच्चे को, तुम्हारे 10th क्लास में 11th क्लास में वो बच्चा, उसको शेयर कर देना, अपने किसी भी एक दोस्त को शेयर कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। एंड आई होप तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी। एंड यस, जाओ काम करो।